Hello and good morning, students. Welcome to class 10th, subject economics, chapter 1, development. According to strategy, I provided you the notes and also solved the NCERT textbook questions. Like I told you that CBSE sets paper according to your textbook. That's why we are not going to leave anything from your textbook. Now let's come to some important questions which is asked by CBSE in previous year's examinations. See, paper analysis is very important step of your preparation. By this we will be able to know which kind of questions CBSE asked and what should be the nature of the paper. So, let's start today's topic. The very first question is, what is the main common indicator for measuring economic development of a country? Means इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंडिकेटर है? पर कैपिटा इनकम, राइट? आई थिंक यू ऑल नो देयर इज नथिंग टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन. वाई डू सम पीपल अपोज डैम? गिव वन रीज़न. इसका तो मैंने आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल भी बना के एक्सप्लेन किया था. लाइक बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम creates the problem of habitant for the area inhabitants. means डैम बन रहा है तो इट मीन्स एक बड़ी से प्लेस, हमें एक बड़ा सा लैंड चाहिए होगा और उस जगह पर जो लोग, जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं उन्हें वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा. तो उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं है. दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा और अपने लिए दूसरी जगह हैबिटेंट ढूंढना पड़ेगा. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what other goal is included in the development goal besides having better income? like income and other goals में हमने explain किया था that education, security, equality, freedom, ये सब income के अलावा भी extra goals होते हैं जो हम देखते हैं development के लिए. what do you mean by per capita income? like 4 and 5 टाइम मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ दैट पर कैपिटा इनकम कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेशनल इनकम टू द टोटल पॉपुलेशन. मीन्स नेशनल इनकम में अगर हम इफ़ वी डिवाइड नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन देन वी विल गेट व्हाट? पर कैपिटा इनकम. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMR? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. What main causes of high infant mortality rate? High infant mortality rate क्या होती है? Means कि 1000 जो भी न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 ईयर तक जी पाए हैं. मीन्स 1 ईयर में उन कितनों बच्चों की डेथ हो गई है, ये इंक्लूड किया जाता है किसमें? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में. अब अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो है इट मीन्स हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी हैं. सो दिस इज़ द राइट आंसर. adequate facilities of health. What do you mean by national development? We can define national development as economic growth which improve our social welfare and provide us social equality, education, transportation, infrastructure and health care. ऐसी growth, ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें हमें इकोनॉमिकली मीन्स हमारी इनकम तो बढ़ ही रही है, साथ के साथ हमारा सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, हमें अच्छी क्वालिटी सोशल इक्वालिटी मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज सभी हमें प्रोवाइड हो रही हैं. दैट इज़ नेशनल डेवलपमेंट. हाउ कैन वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स? डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं? पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग, है ना. नेक्स्ट इज, what a reason due to which Kerala has low infant mortality rate? अभी हमने बात की कि infant mortality rate क्या होती है और अगर वो हाई लो है तो उसका रीज़न क्या है? तो वही है, केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो है, इसीलिए वहाँ पर इसका रीज़न मतलब क्या हुआ कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सॉरी फॉर द फंबल. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो लो है इट मीन्स वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं. नेक्स्ट इज, अब है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस. What is the meaning of development? Development का meaning क्या है? Explain the 2 aspects of development. Development is the process of becoming better, progressive and improvement in lifestyle. Okay, development is a kind of directional growth जिसमें हम एक direction में growth कर रहे हैं कि हम पहले से better हो रहे हैं, है ना, और अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, प्लस हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी इम्प्रूव हो रहा है. दैट इज डेवलपमेंट. डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट
डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। इसके लिए ये जो लाइन है ये बहुत ही अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। लाइक किस किस तरह से पूछी जाती है। फर्स्ट तो आपको ये स्टेटमेंट दे देगा एंड देन आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन करो इसको। एक इसका तरीका हमने ऊपर देखा था डैम वाला, उसमें भी रीज़न यही था, है ना। और इसमें आपको डैम वाला रीज़न हो गया, जो डैम बिल्ड हो रहा है, दिस इज़ डेवलपमेंट बिकॉज इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल्स, एंड इफ पीपल आर एम्प्लॉयड देन दे विल गेट द income, they will have a suitable source of income and they have money to fulfill their basic needs. By this poverty will decrease and the living standard will increase. That's why this is development. But at the same time this is not development for slum area habitants because they have to face the problem of their rehabitant. Okay, and जो first point यहाँ पर explain किया है, जो mention किया है, different persons can have different development goals, means अलग अलग लोगों के अलग अलग development goals होते हैं। जैसा मैंने आपको notes में explain किया था कि एक जो rich फार्मर है उसके गोल्स क्या होंगे और एक लैंडलेस रूरल फार्मर है उसके क्या गोल्स होंगे, है ना। जो लैंडलेस रूरल फार्मर है वो चाहेगा कि उसको अच्छी खासी वेजेस मिले, है ना, और वर्किंग डेज उसके बढ़े, उसके बच्चे लाइक लोकल स्कूल में जा पाए, उनको अच्छी एजुकेशन मिले और नॉर्मल सी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाए, दैट विल बी इनफ फॉर हिम। बट वहीं साथ में अगर आप कंपेयर करो कि एक रिच फार्मर है वो क्या चाहेगा कि उसके पास यहाँ जो लेबर वर्क कर रहा है वो चीप वेजेस पर वर्क करे, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करे, उसकी जो क्रॉप है वो अच्छी खासी इनकम पर मींस अच्छी खासी रेट पर सेल हो। वो ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे लोकल स्कूल और लोकल हॉस्पिटल में जाएं, वो चाहेगा कि उसके जो बच्चे हैं वो सेटल हो जाएं कहाँ, अब्रॉड में। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिफरेंस कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। सो ये अपने डेवलपमेंट प्रिंसिपल में भी आते हैं। Next is what is sustainable development? Why is the issue of sustainability important for development? Explain। हाँ, अब sustainable development आप पिछले 3 और 4 क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो दैट sustainable development क्या होता है और उसके वेज क्या क्या है। अभी भी मैंने जब से इकोनॉमिक्स आपकी स्टार्ट हुई है तब से मैं 2 और 3 टाइम्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो आई डोंट नीड कि मैं आपको फिर से इसे एक्सप्लेन करूँ। सो यू कैन गो थ्रू आउट विद द क्वेश्चन आंसर ओनली। ओके, नेक्स्ट इज write the importance of human development index in 3 points। human development index first, अब क्वेश्चन कुछ भी हो आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन में जो वर्ड दिए गए हैं उसे पहले एक्सप्लेन करना है, जिस बारे में क्वेश्चन पूछा है उसे डिफाइन करना है। एटलीस्ट आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में तो ऐसा करना ही करना है जो 4 या 5 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होती है। लाइक आई राइट हियर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय द UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट स्टैटिस्टिक ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। ओके, अब ये तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि भाई ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI है वो कौन पब्लिश करता है प्लस ये होती क्या है। उसके बाद अपन ये एक्सप्लेन कर देंगे द रिपोर्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट वेलफेयर एलिमेंट्स सच एज एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड लिटरेसी लेवल, प्लस इसमें क्या होता है, क्या पर कैपिटा इनकम इंक्लूड होती ही है। सो दीज आर 3 पॉइंट्स एंड ये हो गया। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री कौन सी होती है, तो ये डिसाइड किया है वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट 2016 के अकॉर्डिंग कि ऐसी कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $12,236 पर इनकम है, वो जो कंट्री है वो रिकॉग्नाइज की जाएगी एज अ डेवलप्ड कंट्री। ओके, और उस कंट्री की लिटरेसी रेट हाई होनी चाहिए, प्लस वहाँ जो पीपल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं स्पेशली कहाँ, सर्विस सेक्टर में। अब देखो आपका सेकंड चैप्टर आने वाला है, डेवलपमेंट के बाद आपका सेकंड चैप्टर है व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे टर्शरी सेक्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्विस सेक्टर के बारे में। सो आपको यहाँ सिर्फ सर्विस सेक्टर वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी, शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर कि सर्विस सेक्टर मीन्स क्या हुआ, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सर्विसेज मीन्स डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, टीचर्स, तो वो सारी होती है सर्विस
सर्विसेज, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कौन से सेक्टर में आते हैं, सर्विस सेक्टर में आते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सपोज करो आप आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हो अच्छे खासे मार्क्स गेन करने के लिए, उसके बाद आपका है कि भाई हाँ हमें अच्छी खासी जॉब चाहिए। सो जो जॉब होल्डर्स है ना, जो लोग ये चाहते हैं कि उनको एक जॉब चाहिए, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी कंट्री के बारे में नहीं। कंट्री ग्रो कब करेगी, जब आप बाकी लोगों को लाइवलीहुड का मीन प्रोवाइड करवाओगे। मीन्स आप कुछ ऐसा करोगे जिसमें आपको लेबर की या फिर अपने साथ साथ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक साथ 4 या 5 बंदों को अगर कम से कम काम दे रहे हो करने के लिए, लाइवलीहुड का मीन प्रोवाइड कर रहे हो, देन इट विल बी तब ये माना जाएगा कि आपने अपनी कंट्री की ग्रोथ में कुछ हेल्प की है। जैसे सभी अपने अपने लिए तो जीते ही हैं, कि भाई हाँ अपन को अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करना है, अपनी फैमिली के डिज़ायर्स हैं जो उनको फुलफ़िल करना है। बट नेशन के लिए आप तभी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे जब आप अपने साथ कुछ लोगों को लाइवलीहुड का मीन प्रोवाइड करवाओ। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ़िलहाल यही है कि लोगों के पास काम करने के लिए नहीं है। जो एजुकेटेड पीपल्स हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, उन्हें भी एक सही सूटेबल जॉब नहीं मिल रही है। सो हमेशा ड्रीम ये रखो कि आप कुछ ऐसा करोगे, कुछ बड़ा करोगे जिससे आप अपनी इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूट कर पाओ, देश के लिए कुछ कर पाओ। ओके, सो ये बहुत सारी मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चली जाती हूँ। सो लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन। सो एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। सेम वो डैम वाला एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। एक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर तरीके से पूछा जाएगा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगा क्या, आपको एक्सप्लेन क्या करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है, एंड वेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। व्हाट आर द मेन क्रिएशन what are the main used by the World Bank in क्लासीफाइंग डिफरेंट कंट्रीज़ को जो क्लासीफाई करने के लिए वर्ल्ड बैंक किसका यूज़ करता है और उस क्राइटेरिया का लिमिटेशन क्या है। सो पर कैपिटा इनकम का यूज़ करता है। पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया आपको पता है दैट ये क्या होता है, इससे मींस जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं वो शो नहीं होती, इकोनॉमिक अनइक्वालिटी जो है वो शो नहीं होती। एक तरफ है 10 लोग जो कि 10,000 पर मंथ कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या है कि सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनको कि 1,000 ही पर मंथ मिल रहा है। तो ये जो डिस्पैरिटी है ये शो नहीं हो पाती है पर कैपिटा इनकम में। इसका मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था कि आप फैमिली में आपके मम्मी पापा और आपकी छोटी बहन है, तो आपकी फैमिली की मंथली इनकम सपोज करो 40,000 है। इट मीन्स 40,000 में हम 4 का डिवाइड करें, इट मीन्स पर मेंबर आप 10,000 अर्न कर रहे हो। बट द रियलिटी इज़ कि आपकी मम्मी और आपके पापा ही वर्क कर रहे हैं, आप और आपकी जो छोटी सिस्टर है वो तो एजुकेशन में हो, तो मीन्स आपको तो कुछ अर्न कर ही नहीं रहे हो। बट अकॉर्डिंग टू द पर कैपिटा इनकम आप दोनों भी अर्न कर रहे हो। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ मीन्स करेक्शन, एक्यूरेसी नहीं है यहाँ। तो यहाँ देखिए मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है एंड जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, दिस इज, इन दोनों का आंसर सेम है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है। वहाँ पूछा था वर्ल्ड बैंक किसका यूज़ करता है और उसकी लिमिटेशंस क्या है, वर्ल्ड बैंक किसका यूज़ करता है, पर कैपिटा इनकम का। यहाँ वर्ल्ड बैंक का नाम ना देके यहाँ सीधा पूछ लिया व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम, व्हाई इज़ पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट एन एडिक्वेट इंडिकेटर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सिर्फ चेंज होती है। आपको अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह का क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सो योर एम शुड बी कॉन्सेप्ट क्लियराइजेशन, कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब लास्ट में मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ इस चैप्टर का। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का मीनिंग इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रिंसिपल पर हर तरह से क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड ऐसे टाइप। ओके, उसके बाद आता है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंट्रीज़ को कंपेयर कैसे करते हैं वो, एंड प्लस एक और है हाँ, जो आपके कॉन्सेप्ट्स है, जो डेवलपमेंट के जो बेसिस हैं, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट है, बस इन्हीं पर घूम फिर के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सो आपको इन सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर रखना है। इफ़ यू हैव सम क्वेरी देन यू कैन आस्क मी anytime. Okay, so that's it for today. Your home assignment is write these question
एंड आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक। ऐसा नहीं है कि मैंने जो लैंग्वेज यूज़ की है आप उसे कॉपी करो। यूज़ योर ओन लैंग्वेज ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है सेम वही का वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ओके, लैंग्वेज चेंज होनी ही होनी है, तो आपको हर तरीके से क्वेश्चंस के आंसर करने आने चाहिए। मैंने आपको हर क्वेश्चन यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। सो अब आपको कॉपी करने की ज़रूरत आई डोंट थिंक आपको है, एंड आई डोंट रिकमेंड इट। सो आप अपने खुद के क्वेश्चंस खुद के आंसर्स प्रिपेयर कीजिए। गुड लक, बाय बाय।